अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फर्दर जो है ना वो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फूड इंडस्ट्री और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। आज है हमारा नेक्स्ट जो इसके अंडर जो है ना वो टॉपिक आ रहा है वो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, यानी एनवायरनमेंट्स में हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्या हमें फ़ायदा है। सबसे पहले एक टर्म है बायो रेमिडिएशन। ठीक है, बायो रेमिडिएशन, इसमें देयर इज़ अ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव एंड न्यूट्रलाइज द जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं इन द वेस्टेज। जितने भी वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज हैं उनके अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करना या रिमूव कर देना। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिमूवल एंड न्यूट्रलाइज द हार्मफुल केमिकल्स एंड टू क्लीन द एनवायरनमेंट। तो उसमें लिए इन विच वो सम ऑफ द GMOs बैक्टीरिया, ठीक है, genetically modified bacteria are used which break up the chemicals which is present in the wastage and industrial discharge। यानी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो हैं, जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज निकलते हैं, उनको वो उनके जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो है वो है देयर इज़ मैनी सैम्पलिंग ऑफ प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। साइंटिस्ट जो है ना वो टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट्स के सैम्पलिंग जो है ना वो बना रहे हैं, और विच इज़ अ ग्रो इन द फील्ड्स एंड टू फॉर्म द न्यू फॉरेस्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट इन अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम में बहुत सारे प्लांट्स की सैम्पलिंग कर रहे हैं और फिर इनको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं ये क्लीन करेंगे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट जो है, यानी और कौन कौन सा हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं। Many modified bacteria used for the extracting different minerals, that is a copper and uranium। बहुत सारे जो है जो genetic modified bacteria हैं which extracted the most of the minerals, that is like the copper and uranium, और ये हम हमें बहुत फ़ायदा दे रहे हैं ये मिनरल्स। नेक्स्ट जो है मैनी माइक्रोब्स लाइक द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, दीज आर द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द मैन्योर्स। मैन्योर्स जो हैं ये किस्म की खाद होती है जो हम प्लांट्स को देते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट ग्रो करता है। तो ये जो है ना ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट्स को में उसको क्लीन करने के लिए, उसको सूटेबल बनाने के लिए फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए हम कौन कौन से जो है ना जो साइंटिस्ट हैं वो ये स्टेप ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, यानी
समुंदर से हम क्या क्या फ़ायदा ले रहे हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े समुंदर हैं उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि जितने हमारी ज़मीन में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी तरह समुंदर के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उससे भी हम बहुत सारे फ़ायदा ले रहे हैं बाय थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। पहला तो ये है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस फिशेस, हम फ़िश के अंदर उसके जीन्स को बदल रहे हैं और उसका रिज़ल्ट क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ द प्रोडक्शंस, फास्टर ग्रोथ ऑफ द फिशेस। और ये फ़िश जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसकी फास्टर ग्रोथ हो जाती है इन अ शॉर्ट टाइम में। ठीक है। दूसरा है कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉरल्स, स्पॉन्जेस एंड मेरीन बैक्टीरिया। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि हम हासिल करते हैं, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द corals, sponges and marine bacteria which produce cancer drugs, new cancer drugs, ठीक है, and antibiotics and antiviral medicines। यानी बहुत सारे compounds, there is lot of the compounds which is extracted from the marine bacteria, sponges, corals, and which is these compounds which are used in the cancer drugs, antibodies and antiviral drugs। जितने भी हमारी मेडिसिन हैं उसमें जो ना ये यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है जो हमारा genetically modified bacteria, that is a marine bacteria which is used as the degrade oil spills। many जो marine bacteria which is used as the oil spills to clean the marine environment। marine algae and biodiesels, और इसके बाद ये जो है ना and other renewable energy which form that these all are bacteria, these marine bacteria and marine algae which form the biodiesel and ethanol, which and other renewable energy। यानी इससे हम मेरीन बैक्टीरिया से, मेरीन एल्गी से हम बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी को हम हासिल, जैसे कि बायोडीजल है, एथेनॉल है, हम इसको बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ द एंजाइम्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेरीन बैक्टीरिया, यूज हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप विच इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर इन द फूड। ठीक है। यानी हाई फ्रुक्टोज सिरप हम बना रहे हैं फ्रॉम दिस एंजाइम्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेरीन बैक्टीरिया। ठीक है। मेरीन बैक्टीरिया से हम कुछ एंजाइम्स को ना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हम हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बना रहे हैं एंड विच इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर इन द फूड। तो ये हमारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे जो है ना काम हैं, जो रोल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द एनवायरनमेंट एंड इन द मेरीन। ठीक है। यानी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कहाँ कहाँ जो है ना हम फ़ायदे ले रहे हैं, किस किस फील्ड में हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि किस तरह जो है ना हम एनवायरनमेंट के थ्रू जो है ना बायोटेक्नोलॉजी को से फ़ायदा ले रहे हैं। सबसे पहले तो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन मीन्स देयर इज़ ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ अ बायो रेमिडिएशन? This is a process in which the use of the living organisms like the plants, bacteria and fungi which is used which as a जो है ना हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन अप द जो है ना ये हमारे इन्वायरमेंट्स को। ठीक है।
क्योंकि ये जो है ना ये ब्रेकअप कर देते हैं केमिकल्स को जो विच इज़ प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। फिर बहुत सारे हम प्लांट्स की सैम्पलिंग कर रहे हैं थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू द टिश्यू कल्चर। तो ये हम फिर ग्रो करते हैं और न्यू फॉरेस्ट हम बना रहे हैं टू क्लीन अप द environments. Modified bacteria used for the extracting different minerals like the copper and uranium. और इसके अलावा microbes, these are the bacteria and blue green algae and fungi as the manure के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। In this case many जो है algae जो है which is also a grow lot of the algae, blue green algae, which is a grow for the preparation of the manure. इसके अलावा marine biotechnology क्या है? That is a genetic modification in the fishes for the faster growth, for the production, lot of production in a very short time. Compound extracted from the corals, sponges, and the modified bacteria. These are the used as the cancer drugs and antibodies and the antiviral drugs जितने भी हमारे ये उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक्टीरिया यूज एज द डिग्रेडेबल ऑयल स्पिल्स, डिग्रेडेड द ऑयल स्पिल्स को हम बैक्टीरिया जो है ना जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है या मेरीन बैक्टीरिया है ये उसको करते टू क्लीन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा बहुत सारी मेरीन एल्जी है, बैक्टीरिया है, मेरीन बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड एज अ बायो डीजल, एथेनॉल एंड मैनी अदर रिन्यूएबल एनर्जी। एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेरीन बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड एज अ हायर fructose corn syrup and these are the used as a sweetener in the food. तो ये कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल था इन अ मेरीन बायोटेक्नोलॉजी में एंड द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जिसमें ये सारा कुछ हमें फ़ायदे आ रहे, एडवांटेजेस आ रहे हैं। एडवांटेज हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा है कि हर फील्ड के अंदर जो है ना इसका जैसे फूड इंडस्ट्री के अंदर है, हमारा जो है ना ये मेडिसिन के अंदर है, हमारा एनवायरनमेंट्स के अंदर है, हमारा जो है ना ये मेरीन एनवायरनमेंट्स के अंदर है। तो आप देख लें कि ये कितना ज़्यादा इस फ़ायदेमंद है ये चीज़ें सारी। तो ये जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आगे काम हो रहा है, रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग भी इस फील्ड में आएँ, इसमें आगे रिसर्च में जाएं, हमारे पाकिस्तान को जो है ना वो आप इस लेवल तक लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च काफ़ी हो रही है और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें जो है ना अच्छा हमें इम्पेक्ट होगा। तो बच्चों को चाहिए कि इस फील्ड में आएँ, ठीक। और दूसरी फील्ड्स की तरह ये फील्ड बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टैब्लिश हो रही है और इसमें बहुत रिसर्च हो रही है और रिसर्च में है ताकि आगे आपका भी अच्छा नाम हो, आपका भी इसमें हो कि पाकिस्तान का या जिस भी मुल्क के साथ आप काम कर रहे हैं आप जो है ना अपने मुल्क का नाम जो है ना वो रोशन करें इस रिसर्च में आने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी और इसकी बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस का भी पता चल गया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।